नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते का और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। और दिन बदले, सीरीज बदली, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। आज भी बाजार में वैसे ही बिकवाली देखने को मिल रही है जैसे बिकवाली पिछले सीरीज के आखिरी सत्र में हमने देखी थी। तो हाई इंटेंसिटी सेल ऑफ मार्केट में कंटिन्यू है, और हाई इंटेंसिटी सेल ऑफ ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर ब्रूटली बिकवाली के बीच में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1350 अंकों का फॉल आपको सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगा। निफ्टी करीब 414-415 अंकों के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि 600 अंकों के फॉल के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जो कि 3% का एक मेजर सेल ऑफ यहां पर है। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3.5% के फॉल के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज एडवांस डिक्लाइन की स्थिति कुछ इस तरह की है कि 160 शेयर तेजी में है और 2300 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक शेयर के सामने आपको करीब मान लीजिए 12 शेयर या 10 से 11 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। सो एक सीवियर सेल ऑफ मार्केट में दिख रहा है। और आज सीवियर सेल ऑफ में ना केवल मिड कैप स्मॉल कैप पिट रहे हैं, बल्कि आज आईटी का भी बहुत बुरा हाल है। 4% की बिकवाली के साथ आईटी टूट रहा है। मीडिया इंडेक्स 3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। ऑटो इंडेक्स 3-3.5% के बिकवाली के साथ सोफार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूसली मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन जो बिकवाली है, इस बिकवाली में कुछ शेयर जो कि तेजी में है। होम फर्स्ट 4% ऊपर है। डीबी रियल्टी 3% ऊपर है। सनोफी में आज 3% की खरीदारी है। केफिन टेक 2.5% ऊपर और स्टार हेल्थ 2.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। लेकिन बिकवाली वाले शेयरों में आज रेडिंगटन 11% नीचे ये कामकाज करता हुआ। एबी रियल स्टेट 11% नीचे। पतंजलि एफ&ओ का हिस्सा बन रही 9.5% नीचे। बीएससी 9.5% नीचे और आयरेडा 8.5% बिकवाली यहां पर है। आज वॉल्यूम है पॉलीकैब में 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। बीएससी 9.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर। केईआई 1.5% नीचे और टीसीएस 3.5% के फॉल के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साल के हाईस तो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन लोज में जीएसएफसी, स्पार्क, रेलटेल, टाटा टेक, एनआईएसीएल ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि साल के नए निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केएसबी पंप, सनोफी, होम फर्स्ट, जेके लक्ष्मी और पॉलीकैब ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज वॉल्यूम के बीच में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बिकवाली के बीच में अब आपकी रणनीति क्या हो, इस पर तो बातचीत करेंगे ही। आज हमारे साथ रचित सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। अरे रचित सर, आज तो बिल्कुल ही बदला बदला नज़ारा। फ्राइडे मोड में हो क्या आज? सर एक्चुअली जयपुर से बाहर हूँ और कहीं बाहर घूमने आया हुआ था, बट ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज कि सुमित सर के साथ शो है। तो जैसी हाँ, अवस्था में था उसी अवस्था में आके बैठ गया हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं नहीं सर। मार्केट की अवस्था और मेरी अवस्था बहुत सिमिलर है। हाँ, बस मैं तो यही बोलने वाला था। इस अवस्था में यही बचा रह गया, बहुत बड़ी बात है। अभी शुक्र है और बुरी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, और आगे बढ़िया रहे। लेकिन एक अच्छा काम किया आपने कि चलिए बाजार की गिरावट में स्क्रीन बंद करके आप घूमने निकल गए। ये सबसे अच्छा काम है जो इस समय आप बाजार में कर सकते हो। देखिए, होता है ना, जब आप लड़ते नहीं हो तब तलवार को धार लगाते हो, क्योंकि कभी ना कभी तो लड़ाई होगी, तब इस्तेमाल होगा। सो अभी कुछ समय का इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो। कहाँ भागे जा रहे हैं शेयर? थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर तो चलते ही रहेंगे। जब वापस ऊपर आएंगे तब कर लेंगे कुछ ना कुछ जो करना है। लेकिन रोज रोज भाव देखने से भाव तो बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेस जरूर बढ़ जाएगा। सो बेटर यही है कि आप छुट्टी मनाओ। खैर, रचित सर पहले तो सॉरी, आपको छुट्टी के समय पर हमने डिस्टर्ब किया। लेकिन अब हाँ हाँ रचित सर बोलिए। सर एक चीज में मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो 1.5 मिनट में ये बात बोली है, ये पूरे हमारे शो को यहीं पे समापन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो आपने बात बोली है वही एक्चुअल सिचुएशन है कि रोज रोज भाव देखने से कुछ नहीं होने वाला है। और सर ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। और एक चीज मैं ऐड करूंगा सर इसमें आपके साथ, बस ये है कि मैं फ्राइडे को ही स्क्रीन शेयर कर पाता हूँ। बट हाँ, चैनल के माध्यम से सर मंडे की स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज बोली थी कि 22,610 के नीचे अगर निफ्टी मेंटेन करती है तो फिर 22,033 का एक ऐसा लेवल खुल सकता है जिसके लिए हमें तैयारी बना के रखनी चाहिए। और सर रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देखिए हम फ्राइडे में बैठे हैं और जिस तरीके का कार्नेज चल रहा है ये कहीं से रुकता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये कार्नेज कहीं रुकता हो तो नहीं दिख रहा। रचित सर, ड्राइवर चेंज हो रहे हैं। पहले बैंक तोड़ रहा था, अब आईटी आ गया, और दोनों ही सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आज बैंक भी टूटा हुआ है और आईटी भी टूटा हुआ है। सो क्या किया जाए इन दोनों में?
सर देखिए, आईटी तो मैं अभी भी आपको बोलूंगा, आईटी से थोड़ी सी दूरी ही बनाए रखे वो सही होगा। बट बैंक्स अब सर कुछ कुछ ऐसे दिख रहे हैं जहां पे आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। और वैल्यू बाइंग के लिए सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वैल्यू बाइंग भी अभी हमें स्टैगर्ड मैनर में ही करनी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिलेंगे। बट एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, पूरी जो साइकिल चल रही है मार्केट की, ये सर अब धीरे धीरे ना बहुत छोटी होती जा रही है। तो आप जो मैं वैल्यू हंटिंग की बात कर रहा हूं उस पे मैं क्योंकि दो बातें बोल रहा हूं। एक ये कि आप अभी भी बाइंग करिए, और एक ये कि और नीचे आए तो बाइंग करिए। क्योंकि सर नीचे डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट जिस तरीके से करेक्शन आ चुका है, कई कई चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। एंड नोबडी नोज कि कल आपको ये भाव वापस देखने को मिले नहीं मिले। इसलिए थोड़ी थोड़ी बाइंग अब आपको इन लेवल्स पे चालू कर देनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग आप इस लेवल पे चालू कर दीजिए। लेकिन रचित सर, दो तरह के सवाल उठते हैं। थोड़ी थोड़ी बाइंग करते करते पैसे खत्म हो गए, पहला पार्ट। दूसरा, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते करते पेशेंस खत्म हो गया, दूसरा पार्ट। तो इन पहले का तो चलो अरेंजमेंट हो सकता है, दूसरे का अरेंजमेंट कैसे किया जाए? सर देखिए, जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में होता है ना, तो आपको पैसा स्टॉक की बाइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बाय करना होता है वो पेशेंस बाय करना होता है। और ये बहुत बेसिक बात है सर, कुछ चीजें जो हमारी हाथ में नहीं होती है ना, उनमें हमें लड़ाई लड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। नॉट दैट ये करेक्शन जो है ये यहीं आके रुक जाएगा और वापस से अट्रैक्ट जो अच्छे वैल्यूएशंस हमने देखे हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेंगे, समय लगेगा। और सर यही वो टाइम होता है जहां पे बोलते हैं ना कि द पेशेंट इन्वेस्टर ऑलवेज विंस। सर ये वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि आज जिस तरीके से लोग डटे रह जाते हैं, आज जो इन लेवल्स पे बाइंग करते हैं, दे विल हैव द लास्ट लाफ। और आप देखिएगा आने वाले समय में 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर जैसे जैसे समय निकलेगा, स्टॉक्स के भाव भी ऊपर आने को मिलेंगे और आपको मुनाफा भी देखने को मिलेगा। तो पेशेंस, जब आप कुछ नहीं खरीद सकते तो टाइम बाय कर लीजिए, सिंपल। आपको अपने आप ही धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा जो आप खरीद पाओगे या खुद खरीदना चाहोगे। चलिए, जरा कुछ गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और रचित सर, वो आप फैमिली के साथ गए हैं क्या? सर हूं मैं अपने एक फैमिली होम में ही, बट हाँ मैं हाँ। गया ऑफिस के काम से ही हूँ। तो ओके। बस आपका शो करके एंड आई लीव और मीटिंग्स पे निकल जाऊंगा। मैं बॉम्बे ही आया हुआ हूँ सर। नहीं, पीछे वाइफ आपकी गई, उनको बोलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम नहीं से नहीं जाए। नहीं, वो मेरी दीदी हैं। ओके 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 ओके। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं रचित सर, ये फैमिली सबके साथ ही है और आप फैमिली का समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ रहे हो, अपने हमारे लिए वैसे ही सौभाग्य है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स में आज मूव देखने को मिल रहा है? सबसे पहले कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक। बाइंग है, बहुत माइल्ड बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन कोल इंडिया फिर भी आज थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, जो गिरने वाले शेयर हैं उनमें बहुत हेवी सेल ऑफ है। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो, टाइटन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ है। बाइंग बहुत लो इंटेंसिटी की, सेलिंग बहुत हाई इंटेंसिटी की। ये मिड कैप में भी हुआ है और मिड कैप में और सीवियर है। मिड कैप में अगर कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बंधन बैंक, पोली कैब, लुपिन, गोदरेज प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो सेल ऑफ है वो अगेन हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा पतंजलि में 10% नीचे, बीएससी 8% नीचे, आयरेडा एफ&ओ का हिस्सा बना और किस्सा खत्म 8% नीचे। फैक्ट ये भी डेलो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। एंड स्मॉल कैप में भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी गेनर जो है वो बहुत ही छोटी मात्रा में दिखेंगे। ब्लू स्टार, 5 स्टार, हैप्पीएस्ट माइंड, आईएक्स यहाँ थोड़ी बहुत बाइंग है, लेकिन अगेन सेलिंग यहाँ भी हाई इंटेंसिटी की। जो बिकवाली वाइज देखेंगे तो रेडिंगटन, एबी रियल स्टेट, जेंसार, चंबल फर्टिलाइजर, जहां पर तेज बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। रचित सर, पहला सवाल तो बीएससी पे ही बनता है। लगातार टूट रहा है और आज फिर बुरी तरह टूट गया और बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल निवेशक इसमें है, 40% रिटेल हिस्सेदारी है। करना क्या चाहिए? सर देखिए, बीएससी अगर आपके पास है तो आप पोजीशन अब यहाँ पे निकलने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। करेक्ट बहुत कर चुका है ऑफ हाई से। और बीएससी में एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप एवरेज करने का लेवल ढूंढ रहे हैं तो सर उसके लिए थोड़ी सी एक चिंताजनक बात है कि एवरेज का जो लेवल है वो यहां से बहुत ही दूर देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा गैप फिलिंग है। अगर बीएससी ने 4510 का लेवल तोड़ दिया तो सर इसका गैप फिलिंग जो है वो मुझे 2900 रुपए से पहले दिख नहीं रहा है।
तो वो लेवल तो हम नहीं देखना चाहेंगे। 4510 का हम इंतजार करें। 4510 के आसपास अगर कहीं आपको मिलता हो तो वहां पे थोड़ी सी पोजीशन बनाएं, मगर वो जो आप पोजीशन बनाएंगे उसमें 4010 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, क्योंकि अगर 4010 रुपए इसने तोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए कि बीएससी का फिर डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो आपको 3000 रुपए के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो 4010 और फिर 3000, घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, ये सब आंकड़े कह रहे हैं। अगर होता है इनके आगे, अगर ये लगता है तो ये होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ नंबर को सुनते रहिए, जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी वैसे वैसे कॉल लिया जाएगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। एक लंबी सूची और एक लंबे सवालों की लिस्ट ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। सो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी रचित सर से बातचीत करना चाहते हैं कुछ सवालों को लेकर और चर्चा करना चाहते हैं किसी भी शेयर को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग आज फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़िए और बातचीत करिए अपने सवालों पर और हिस्सा बनिए इस कार्यक्रम का। रचित सर, एक ही रिक्वेस्ट है कि आज सवालों के जवाब थोड़े छोटे दीजिएगा, क्योंकि सूची बहुत लंबी है, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की। सबसे पहला सवाल सुनीता पांडे जी का है। इनके पास केनरा बैंक के शेयर हैं, 110 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या ये अभी के दाम पर एवरेज करें या अवॉइड करें? सर देखिए, 110 के भाव में इनकी खरीदारी है और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा और, हाँ वैसे ये लेवल्स आ चुके हैं सर, तो मैं समझता हूं यहाँ पे करंट लेवल्स पे वो थोड़ी सी बाइंग कर सकती हैं। और थोड़ी सी बाइंग कैसे करेंगी कि यहाँ पे जो 100 शेयर अगर इनको लेने हैं तो यहाँ पे एक बार वो 50 शेयर करीब ले लें, और अगर उनको थोड़े से करेक्शन में 72 का भाव देखने को मिल जाए तो 50 शेयर और वहां पे ले लें। तो एक स्टैगर वे में आप सुनीता जी थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले सकती हैं। 50 ये एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसको और छोटे टुकड़ों में भी काट लो आपके एपेटाइट के हिसाब से, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट अब एंटर कर सकते हो। कंफर्टेबल बनना शुरू हो गया सिचुएशन। गगन अधिकारी साहब के पास आईओसी के 155 रुपए के दाम पर शेयर हैं और गेल के 194 रुपए के दाम पर शेयर हैं। इनका लॉस तो इन्हें काफी है, वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये कि सिर्फ 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? सर देखिए, 6 महीने के नजरिए में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मार्केट आपको 6 महीने में टर्न अराउंड करता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा ये कहना मुश्किल है। बट आईओसी को हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, आज भी इसने एक 52 हफ्ते का लो मारा है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है आईओसी में वो हमको देखने को मिल रहा है। अब सुमित सर ने आज थोड़ा मुझे प्रेशर में डाल दिया है, मेरा सिस्टम भी इतना फास्ट काम नहीं करता है। तो चलिए, आईओसी का जो लेवल है सर वो हम समझते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर बाइंग करना चाहें 110 रुपए के आसपास, बट 25% ही करिएगा। 110 रुपए में अगर 96 रुपीज के आसपास मिलता है तो वहां पे और बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज और बाइंग का अभी ये लेवल बनता है नहीं। 110 पे 25% ही खरीदें। 8% के आसपास ईल्ड भी आ चुकी है। देखिए सर, अगर आप, क्योंकि आपकी तीनों कंपनियां अच्छी हैं, ओएनजीसी, गेल और आईओसी, कंपनियां खराब नहीं है, आपने बस समय बहुत कम दिया है और दूसरा आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा अगर आप थोड़ा समय रखते हैं इसके अंदर, तो ईल्ड बेटर हो चुकी है। आप चाहें तो थोड़ा ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको रचित सर राय भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है सोनी कुमारी जी का। इनके पास एनबीसीसी के शेयर हैं 108 रुपए के दाम पर और अवधि इन्होंने शायद मध्यम अवधि रखी है अपनी। करना क्या चाहिए इन्हें? सर देखिए, एनबीसीसी भी आप देखिए लोअर लेवल पे ही मेंटेन कर रहा है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे ये एक बार एवरेज करने का इसको, मतलब आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक दिस, बट एवरेज करने की बिल्कुल कोशिश कर सकती हैं। मगर इसमें भी एक चीज बोलूंगा, अगर यहां से आपको ब्रेकडाउन आता हुआ दिखता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 64 पे आएगा। तो इसी तरीके से खरीदें कि अगर खुदा ना खास्ता ये 64 रुपए आए तो आप और खरीद पाए। तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर वे में। हर सवाल का एक ही जवाब है कि आप खरीदारी शुरू करिए, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करिएगा। जीशान अहमद साहब के पास केईसी इंटरनेशनल के शेयर हैं 261 रुपए के दाम पर और बीएचईएल 263 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इन दोनों में रचित सर? देखिए, केईसी सर एक बार भाव बताएंगे, केईसी का कितना है इनके पास? इन्होंने केईसी में बीएचईएल में है 263 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी और केईसी की खरीदारी
मिस कर गया मैं। शायद 568 रुपए के दाम पर ही कहीं खरीदारी थी केईसी में। सर तो करना केईसी क्या में चाहिए तो इन ये दोनों में? प्रॉफिट में थी, क्योंकि केईसी का आपका भाव जो है वो 668 रुपए चल रहा है। तो अब हम्म, इस समझ में तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है और आप अभी भी प्रॉफिट में है, तो एक छोटा सा काम कर लें। 667 ये दो चल सौ रहा है। इकसठ रुपए पे 600। 261 रुपए पे खरीदारी है इनकी केईसी में। हाँ तो सर केईसी इंटरनेशनल अभी 667 रुपए चल रहा है ना। जी। तो अब ये 652 रुपए का एक बहुत फिक्स स्टॉप लॉस लगा के रखें। 652 रुपए अगर ये तोड़े तो फिर एक बार ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, अदरवाइज मेंटेन करें और ऊपर इनको देखने को मिल सकता है। इनका दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? BHEL। बीएचईएल तो देखिए, बीएचईएल में हम सभी ऊपर के भाव में ही देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं और अभी आपको कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिलेगा। अगर बीएचईएल आपके पास है, इतना करेक्ट कर गया है, मैं समझता हूं यहाँ पे आप 25 से 30% अपनी पोजीशन इंक्रीज करें, मगर पूरा ना लें, क्योंकि हो सकता है आपको 156 रुपए के आसपास देखने को मिले, तो वहां पे पोजीशन और बढ़ाएं। यहाँ पे 25 से 30% की ही पोजीशन बनाएं। तो आपको राय दी गई है BHEL के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं। एक सवाल आया है अदिति जी का, इनके पास इंडसइंड बैंक के शेयर हैं, 550 शेयर, इनकी खरीदारी है 1230 रुपए के दाम पर। सवाल दो, क्या ये लॉस बुक कर लें या और एवरेज करें? सॉरी सर, देखिए बैंक जिस तरीके से करेक्ट किए हैं, यहाँ पे लॉस बुक करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एवरेज करने की बात है तो एवरेज के लिए भी मैं करंट लेवल नहीं बोलूंगा। एवरेज करने के लिए मैं इनको ये बोलूंगा कि अराउंड 930 रुपए के आसपास आए तो 20 से 25% वहां पे खरीदा जाए और फिर वेट किया जाए, अपसाइड आए, इनका भाव इंप्रूव हो, तब जाके ये कुछ करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ना लॉस बुक करना है ना एवरेज करना है। तो यहां कुछ नहीं करना है, ना लॉस बुक करना है ना एवरेज करना है। लेट द स्टॉर्म पास, उसके बाद कुछ करिएगा। अभी तूफान चल रहा है, चलने दीजिए, जो उड़ रहा है उड़ने दीजिए, जहां सेटल होंगी चीजें वहां कॉल ली जाएगी, करना क्या है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट करिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आर्यत्व श्रेष्ठ तत्व साहब के पास 62 रुपए के दाम पर। अब एवरेज करें या होल्ड करें? तो ये भी हायर लेवल्स के आसपास ही हैं। तो चलिए, आपने 62 रुपए पे ले रखा है, मैं ये सजेस्ट करूंगा 46 रुपीज के आसपास अब ये चल रहा है, यहाँ 50% अपनी पोजीशन ले ले। और सुमित सर आप देखिए, थोड़ा सा कन्विक्शन, जहां बैंक और पीएसयू बैंक आ रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे 50% पोजीशन ले। अगर कार्नेज डीपन होता है तो 38 रुपए में और पोजीशन लेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपको ये कुछ टाइम में यहां से रिवर्सल दिखाता हुआ दिखे। तो कुछ समय में शायद यहाँ पर रिवर्सल आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बैंक की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी है और बैंक वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन ठीक है, अभी बाजार में गिरावट कुछ कर नहीं सकते इसका। बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर 232 रुपए के दाम पे विक्की सिंह के पास पड़े हैं, करना क्या चाहिए इन्हें? सर 132 रुपए के भाव में, इनके पास 232। 232 के भाव में है ये भी, बट ये तो बीच के लेवल पे है। सर ठीक है, बिल्कुल इन्होंने 232 के भाव में ले रखे हैं। मेरी समझ से अभी इनको एक बार अगर 188 लेवल्स, 190 लेवल्स मिले, तो वहां पे जितना भी एवरेज करना चाह रहे हैं, 50% अपनी पोजीशन वहां पे 188 190 लेवल्स देखने को मिले, वहां पे 50% पोजीशन खरीद के अपना एवरेज कर सकते हैं। तो आपको राय दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल आया है रवि जी का, इनके पास बेंगलुरु से बोल रहे हैं, रिको ऑटो की बाइंग है 101 रुपए के दाम पर और जियो फाइनेंस इनकी खरीदारी है करीब करीब 295 रुपए के दाम पर। जियो फाइनेंस में तो इनफैक्ट कई सवाल आ रहे हैं। रचित सर, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए, पहले ना हम जियो फाइनेंस ही ले लेते हैं सर, क्योंकि जियो फाइनेंस मैं देखा है हमेशा जब भी हम ये शो करते हैं आता ही है, और हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जियो फाइनेंस आप तभी बाय करेंगे जब आप पेशेंटली बैठ सकते हैं। जियो फाइनेंस में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। जियो फाइनेंस पे हम करंट लेवल्स पे क्यों बाइंग करेंगे? लुकिंग एट द पेडिग्री, लुकिंग एट द पार्टनरशिप ऑफ द पेडिग्री, लुकिंग एट द बिजनेस, द सेक्टर दे आर फोकसिंग। रिलायंस, ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मार्केट पे फोकस है, काम चालू करने वाले हैं, समय लगेगा, नंबर जब इंप्रूव होंगे तब अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जियो फाइनेंस
हर फॉल पे आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 10% 15% के फॉल आए, आप अपना एसआईपी में पैसा डालते रहें। जियो फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिर्फ वो करें इन्वेस्टमेंट जो कम से कम 3 से 4 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं। इट कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडिंग बेट एट करेंट लेवल्स। अब हम हम्म, सर रिको ऑटो पे आ जाते हैं। तो रिको ऑटो की सिचुएशन थोड़ी सी खराब ज्यादा दिख रही है। इनकी बाइंग प्राइस पता है सर हमको कितने पे इन्होंने बाय किया है? सर वो तो निकल ही गया इतने सारे सवालों के बीच में, लेकिन शायद 90 रुपए के आसपास ही खरीदारी थी, मुझे याद नहीं नंबर, लेकिन रिको ऑटो पे अदरवाइज आप क्या राय रख रहे हो? सर देखिए, रिको ऑटो ना वेरी फ्रैंकली जिस तरीके की सारी चीजें हैं इसमें, जो इसकी ईपीएस भी है और पी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। मगर दर्शक हैं हमारे और इन्होंने ले रखा है, तो मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स देख के ये चीज बोल सकता हूँ कि 60 रुपए के आसपास आता है तो आप एवरेज करें। और 60 रुपए का एवरेज जो आप करें, उसको 84 रुपए अगर आपको भाव देखने को मिले तो वहां ऑफलोड कर दें, और प्लीज ऐसे स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, ये रचित सर कह रहे हैं जो खुद ऑटो एंथुजियास्ट है, वो अगर आपको कह रहे हैं तो सोच के ही कह रहे होंगे, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और एक सवाल आया है, बीएससी और कैंप्स बाय करना चाहिए क्या? प्रीति जी पूछ रही हैं, क्या करें? देखिए, बीएससी का हमने लेवल पहले भी दे दिया था। हम्म, अराउंड आपको 4600 4500 देखने को मिले, आप बिल्कुल बीएससी में बाय कर सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस भी हमने स्पेसिफाई कर दिए थे। अब हम कैंप्स में आ जाते हैं। तो सर कैंप्स में देखिए सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि क्योंकि ये जिस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वो सेक्टर ही अभी पूरा पेन में आता हुआ दिख रहा है। आपने भी देखा होगा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितने सालों के लो पे हैं, मार्केट नहीं चल रहा है, इसलिए इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा आपको डैमेज देखने को मिल सकता है। अब बात आती है खरीदने की। 2850 रुपए के आसपास आए, आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 2850 के आसपास आए, वहां पर आप ऐसे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट नहीं। और कैंप्स दूसरा नाम? दूसरा बीएससी था सर, बीएससी के तो लेवल्स दे ही दिए थे पहले। और अच्छा, ओके ओके ओके, मेरा फॉल्ट है, मैं दोनों भूल गया था। एक सीडीएसएल और नहीं है नहीं तीसरा नहीं। नाम। ये मूर्ति फैक्ट्री साहब का अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि बैक टू बैक इतने सवाल आ रहे हैं। सो सीडीएसएल, इस पे क्या राय रखते हो आप? सीडीएसएल में देखिए सर, मेरे को करंट लेवल्स पे अब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लग गया है, द वे इट हैज करेक्टेड। मगर मैं हम्म, बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे आप कुछ बहुत एग्रेसिव मूवमेंट करें। ये अराउंड आपको 1060 के आसपास देखने को मिले तो वहां पे पोजीशन बनाना चालू करें। और नियर अबाउट 1060 के बाद भी अगर मार्केट का कार्नेज चलता है तो आपको 940 लेवल्स और दिखा सकता है, वहां पे अपनी पोजीशन और इंक्रीज करें। तो आपको सीडीएसएल के लेके के संदर्भ में एक राय दी गई है। एक रचित सर सवाल आया है के सॉल्व्स को लेकर, करीब 498 शेयर खरीद रखे हैं 4200 रुपए पर। अनिल लोहान साहब का ये सवाल है, करना क्या चाहिए स्टॉक में? क्योंकि अभी तो जब आपके सामने एक तरफ टीसीएस जैसा स्टॉक 5% नीचे खड़ा हुआ है, तो के सॉल्व्स इन्होंने 4200 शेयर ले रखे, सॉरी 498 रुपए के दाम पर, अभी 400 रुपए है, क्या करें? तो देखिए इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। ऐ- ऐसी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी से, जो मैं रिको के लिए बोला था, दूरी बना के रखें। बट एनी हाउ इनके पास है और इनको लॉस भी हो रहा है। सर जितने मेरे को पैटर्न्स दिख रहे हैं, मेरे को अभी भी रिस्पाइट तो दिख नहीं रहा है इसमें। वेरी फ्रैंकली ये बहुत सपोर्ट लेवल्स तोड़ चुका है। और समझ सर आप भी चार्ट्स क्योंकि देखते हैं और मुझे पता है आप हर सवाल पे खोल के देखते हैं, इसलिए आप भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। बट मुझे सर इसमें कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही भाव इंप्रूव करे और इनको 456 के आसपास का भी भाव मिले, एक बार ये एग्जिट करना चालू करें और क्वांटिटी अपनी हल्की करें। नहीं रचित सर, मैं चार्ट कम देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए की सेल और 900 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अब इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ आपको, 9 टाइम्स मैं पे सर मार्केट वही कैप ऑलरेडी रिको ऑटो में कामकाज भी कर रहा है। सेम प्रॉब्लम। तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब तो है ही, लेकिन हाँ, आपको कहीं भी तेज़ी मिले, आप कोशिश करिएगा निकलने की। बहुत अच्छे नाम, बहुत अच्छे विकल्प इस समय बाजार में आपको दिख रहे हैं बढ़िया डिस्काउंट पर। तो पहली प्रेफरेंस उनको दीजिए जिन लोगों को लग रहा है कि वो पोर्टफोलियो बनाने से मिस कर गए, जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी बड़ी क्वांटिटी या बाइंग लिस्ट में अच्छे नाम नहीं थे, छूट गए, उनके लिए अच्छा मौका बाजार वापस दे रहा है। थोड़ा थोड़ा आप लोग ऐड करिए, ऐसा नहीं कि बाजार बंद हुआ चला जा रहा है, कंपनियां काम नहीं कर रही हैं। आज भी एज वी स्पीक 4% टीसीएस नीचे है, लेकिन वहां पर 3 साढ़े 3 लाख लोग आज भी काम कर ही रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, चीज़ें वैसी चलती रहती हैं। बस ठीक है, नंबर्स ऊपर नीचे 21-19 होते रहेंगे और भाव को देखते रहिए आप लोग, तो ज़्यादा आप लोगों को कंसर्न लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अमरनाथ सिंह साहब का सवाल है, 580 रुपये पे इन्होंने वरुण बेवरेजेस के शेयर ले रखे हैं, 400 शेयर हैं और उनका पोर्टफोलियो डैमेज हुआ है और डर भी लग रहा है। देखिए सिंह साहब, सबको ही लग रहा है इस समय, सिचुएशन ऐसी है कि सबको ही घबराहट हो रही है, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो जस्ट निकलने दिए समय, वरुण बेवरेजेस वैसे भी चला बहुत है, तो थोड़ा हल्का हो रहा तो होने दीजिए। क्या करना चाहिए इसमें रचित जी? इसमें नियर अबाउट 430 रुपए के आसपास अगर आपको दिखता है, क्योंकि आपने ऊपर के भाव में ले रखा है, तो करीबन 25% पोजीशन अपनी एवरेज करें 430 रुपए के भाव में। 430 के आसपास आप कहीं एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी देर से हमारे साथ संदीप जी मौजूद भी हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार रचित सर। नमस्कार संदीप जी, पहले तो माफ़ी, आप काफ़ी देर से बने हैं हमारे साथ। क्या सवाल है आपका? पीटीसी इंडिया? जी सर मेरा सवाल पीटीसी इंडिया पे है। मैंने 274 शेयर ले रखे हैं सर, 159 के भाव पे। मेरे को सर इससे एग्जिट करना था। मैं वेट कर रहा था कि 159 आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब 159 आया नहीं, ये वापस 136 आ गया सर। तो आपने जो खरीदारी की थी, ये कब की खरीदारी आपकी संदीप जी? सर ये मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, तो पिछले 2-4 महीने की है सर। 2-4 महीने। और आपने एज अ ट्रेडर इसको लिया था, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लिया था? सर मैंने तो एज अ लॉन्ग टर्म लिया था, 1 साल का नजरिया रखा था मैंने अपना। तो 2 महीने आपका नजरिया, 2 महीने आपने सामान लिया, 8 अभी भी 10 महीने बाकी हैं, तो आपको 159 पे क्यों निकलना? सर एक्चुअली मैं अंशुल सर को रेगुलर फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने इसके लेवल 100 रुपए 10 पैसे दे रखे हैं। तो स्टॉप लॉस भी दिया होगा अंशुल जी ने तो कोई ना कोई? सर मैं एक्चुअली इसको ना वो वैसे मतलब इन्वेस्ट के लिए लिया था मैंने। स्टॉप लॉस तो नहीं बताया था उन्होंने, बस ये बोला था कि बाउंस बैक आएगा 159 तो वहां निकल जाना है। चलिए, करना क्या चाहिए रचित सर? 159 के दाम पर इन्होंने खरीद रखे हैं, 274 शेयर हैं, अभी करीब 136-37 चल रहा है। प्रेशर है लेकिन इंटेंसिटी कम है कंपेरेटिवली। आप कैसे देख रहे हो इसे? सर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अब इनका क्योंकि अंशुल जी जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है वो पीएसयू के लिए बहुत टाइम से नेगेटिव थे और उन्होंने डाउन साइड के लिए बोला भी था। बट अब जो इनकी करंट सिचुएशन है, उसमें इनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि 128 रुपए के आसपास अगर आता है, आपको मिलता है, थोड़ा सा और अपनी पोजीशन को इंक्रीज करें, इसको एवरेज करें, और जो आप 128 रुपए के भाव में लेते हैं, 129 रुपए के भाव में लेते हैं, उसको 148 रुपए में बेचें। नॉट दैट पूरा ऑफलोड करें, बट 148 रुपए तक का एक बाउंस बैक ये दिखा सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो वहां पे जो एवरेज किया है उसको बेचें। ऐसे करके थोड़ी सी ट्रेडिंग कर करके अपनी बाइंग प्राइस को नीचे लेकर आए और फिर एग्जिट करें, ओनली बिकॉज ही वांट्स टू एग्जिट। अदरवाइज वैसे देखा जाए, और अगर 1 साल से ये टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं अपना, तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करंट वैल्यूएशंस पे ही अट्रैक्टिव भी लग रहा है। लो बीटा काउंटर है, अभी जैसे आप ही ने कहा सुमित सर कि प्रेशर थोड़ा कम है, वो इसलिए क्योंकि लो बीटा काउंटर है और जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है उस सेक्टर में आपको आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट द टाइम होराइजन इज लेस, तो 128 148 की रेंज में ट्रेड करके अपना भाव कम लेकर आए और उसके बाद एग्जिट करें। तो 128 के आसपास कहीं एवरेज करें, थोड़ा नीचे आए, कहीं तेजी मिले, निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो आप बने भी रह सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है। बातचीत करते हैं। हाँ, एक सवाल आया है दीपेन साहब का, इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं और पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए रचित सर, इस पर सवाल ना है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो क्या किया जाए टाटा मोटर्स में? सर मैं तो एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, टाटा मोटर्स। और सर लास्ट वीक आप ही के साथ जब हमने शो किया था, जब टेस्ला की न्यूज भी आई थी, तब भी हमने ये कहा था। अब इसमें सर मैं 2 मिनट अगर ले लूं तो आई कैन एलैबोरेट इट बेटर। जी 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 जी। कि सर बेसिक बात समझने वाली है, आप इसमें करेक्शन देखिए किस लेवल से करेक्ट होता हुआ आया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सीएम का जो डेटा आया है, उस सीएम के डेटा में 1 से 1.5% का ही हम ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं। उसके चलते हमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। मगर उसमें उस डेटा ने ही एक ही चीज भी कही है कि अराउंड 8 to 9% जो है ग्रोथ वो एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। और टाटा मोटर्स का महिंद्रा के बाद एक बहुत ही अट्रैक्टिव लाइनअप है। इसके साथ साथ आप देखें, जो हमने लास्ट वीक शो किया था उसमें टेस्ला की बात करी थी, और
सर एक बहुत बेसिक बात है, कंट्री लाइक इंडिया जो कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा फैली हुई है, वहां पे अगर आप कोई कार कंपनी लेकर आ रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज पे लेकर आ रहे हैं, और हमने पास्ट हिस्ट्री में भी ऐसा होते हुए देखा है कि कोई ना कोई इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके ही आप एक कार कंपनी इंडिया में लॉन्च करते हैं और उसके बाद अपने पैर पसारते हैं। तो अगर वो केस सिनेरियो भी हम देखें तो टेस्ला के लिए सबसे अच्छा जो एक पार्टनरशिप हो सकती है वो टाटा मोटर के साथ ही हो सकती है, और वो खबरें बाजार में चल भी रही हैं। मेरी समझ से टाटा मोटर्स करंट लेवल पे अट्रैक्टिव हो रहा है, मगर जिस तरीके का कार्नेज हमने देखा है और देखते आ रहे हैं, एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अगर करंट लेवल्स पे ले रहे हैं तो 590 रुपए, 580 रुपए की रेंज के लिए भी थोड़ा सा अपना कैश बचा के रखें। अगर ये करेक्ट करता है, और मैं बार बार बोल रहा हूं अगर, क्योंकि मैं बहुत पेन देख चुका हूं इसमें, मेरे को अब ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश दिख नहीं रही है, मगर अगर तब भी आता है तो 580 590 रुपए के लेवल पे हम और इसमें परचेज कर सकते हैं। तो 580 590 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। देखिए 1170 रुपए, 1140 रुपए के आसपास डीमर्जर अनाउंस हुआ था और वहां से शेयर का टॉप बना और बिकवाली शुरू हो गई। अब हाफ से ज़्यादा ये रोड हो चुकी है वैल्यू इसकी, और वैल्यू वाइज तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी भी आई है। सो आप अदरवाइज एक हाउस ऑफ टाटा के सारे स्टॉक्स टूट ही रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव जहां होना शुरू हो, स्टेबल हो, वहां पर आप ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो लेवल आपको बताई दिया 580 के आसपास बन सकता है। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की है 1428 पे निहारिका जी ने, और 1 से 2 हफ्ते के लिए करना क्या चाहिए ना? सर ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। 1 से 2 हफ्ते का टाइम है तो मैं एक चीज बोलूंगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, 1395 ब्रीच करें, निकल जाए। तो आपको एक लेवल बता दिया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक निशिकांत सिंह साहब का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया में एंट्री की जा सकती है? एजीआर की खबर अगर अच्छी आती है तो क्या करना चाहिए? सर इसमें एजीआर की खबर और वो जो 2022 तक के जो इनका सारा का सारा सेटअप है उसमें भी इसको सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है। अगर तब भी आपका इंटरेस्ट है, और मैं समझ सकता हूं इंटरेस्ट के पीछे के कारण, बहुत सारे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया है, गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऐसे फेल नहीं होने देगी, ये कुछ एक कारण है जिनके चलते ये सारी बातें चल रही हैं। आप इन्वेस्ट करें, दो चीजें, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म ना सोचे इसमें। दूसरी बात, ये इतना रिस्की स्टॉक है कि ये आपकी कैपिटल इरोड कर सकता है इफ एवरीथिंग गोज अगेंस्ट द स्टॉक। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितने का आप रिस्क ले सकते हैं। सिचुएशन इंप्रूव होगी, डेफिनेटली गेन रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी कन्विक्शन है इसको लेके, मगर एक्सपोजर सिर्फ उतना रखें, टुमारो इफ इट टर्न जीरो, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पैसा चला गया। अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो ही इन्वेस्ट करें। सर देखिए, बाजार में रिस्क रहता ही है, लेकिन वोडाफोन जैसे शेयरों में जिनकी डेट काफ़ी हाई है, लॉस मेकिंग कंपनी है और इक्विटी सबसे बड़ी है, 7400 करोड़ शेयर बाजार में इसके हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिए किस स्केल या साइज़ की ये कंपनी का इक्विटी साइज होगा। इस तरह की कंपनी में रिस्क स्वादानुसार ही लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब, मेरे क्या पास सवाल है आपका? IRFC का शेयर है, 298 शेयर है, 177 और ये खरीदारी के कब भाव की से है? किया हुआ है। हाँ जी, कुमार साहब कब की खरीदारी है? ये हम लिए हैं लगभग 3-4 महीने पहले लिए हैं। क्योंकि 3-4 महीना नहीं हुआ होगा कुमार साहब, ये और ज्यादा समय हो गया होगा, हाँ बहुत पहले का लिया हुआ है। क्योंकि इस शेयर का और जो ये ऑल टाइम 52 वीक्स RDM का हाई भी इसका शेयर है 229 है। आपने खरीदारी कब की थी कुमार साहब, एक बार फिर से बताना। हम ये लास्ट मई जून के आसपास खरीदारी किए थे, एवरेजिंग लेकिन किए इसका हुए हमें। कुमार साहब इसका ऑल टाइम हाई तो 229 है, आपने 298 पे कैसे खरीद लिया? एक 298 शेयर है हमारे पास, 177 के भाव से, 177 रुपए 177 के भाव से। ओके 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 ओके। तो रचित सर क्या करना चाहिए? 298 शेयर है इनके पास, 177 रुपए के दाम पर 113 आ चुका है, अभी क्या करें? सर वेट करें, और रेलवे का पेन हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, अभी ओवर होता हुआ नहीं दिख रहा है, मगर उस पेन के चलते जिस तरीके से स्टॉक्स करेक्ट कर गए हैं, अब
इन वैल्यूएशंस पे निकलना भी एक सेंसिबल डिसीजन नहीं है। 177 के भाव पे ले रखे हैं, 96 के ऑड लेवल्स आसपास आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे आप इसको एवरेज करने की सोचें। अभी नो ट्रेड है, ना लॉस बुक करें, ना एवरेज करने की सोचें। तो अभी कुछ मत करिए, वेट करिए, समय को बीतने दीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन अभी के लिए आप वेट एंड वॉच इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अब एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चंदन कनौजिया साहब मौजूद हैं मुंबई से। चंदन जी नमस्कार। चंदन जी सुन पा रहे हैं आप? चले शायद संपर्क टूट गया, लेकिन दूसरा सवाल भी रेलटेल पर था। यहां आप क्या राय रखते हो रचित सर, रेलटेल में क्या किया जाए, क्योंकि ये भी रेलवेज के साथ नीचे आया है, अब क्या रणनीति हो? सर देखिए, ये है टेलीकम्युनिकेशन का स्टॉक, बट इसका वो रेल नेटवर्क का और वो सारी की सारी स्टोरीज है। तो इसमें एक ही चीज कहूंगा, इसने भी जिस तरीके से लेवल्स ब्रीच किए हैं, अभी कोई अपसाइड की उम्मीद ना की जाए। अगर एवरेज करने का सोच भी रहे हैं तो ऑड 256 लेवल्स के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है तो अराउंड 15 to 20% ही पोजीशन से एवरेज करिएगा। कोई एग्रेसिव स्टैंस नहीं रखना है, कोई रिवर्सल नियर टाइम सून देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी के केस में आप जस्ट वेट एंड वॉच और देखिए किस तरह की स्थितियां बनती है, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा, लेकिन आउटराइटली अभी खरीदारी करने की कोशिश ना करिए, ये ज्यादा बेहतर रणनीति है बाजार के अंदर। इसके अलावा एक सवाल आया है मारुति पर, नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं लवी पुनिया साहब, रिस्पेक्टेबल नेम, रिस्पेक्टेबल प्राइस, आपकी राय रचित सर? सर देखिए, मारुति मतलब अब क्योंकि आपको पता है, मैं बताया आई एम इन सम पार्ट ऑफ द फैमिली, मैं अभी उनको ये सजेस्ट ही कर रहा था कि करंट लेवल्स पे धीरे धीरे करके आप मारुति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अगेन उसका 25 to 30% ही करें। अगर ये करेक्ट करता है और आपको 11,300 के आसपास मिलता है तो वहां पोजीशन और इंक्रीज करें, और फिर एक्सट्रीम वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो 10,800 के आसपास मिले तो पोजीशन और बढ़ाएं। ऑलरेडी बहुत करेक्ट कर चुका है, 44% मार्केट शेयर है इस कंपनी का, और अब ईवी में भी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने का स्टांस रख रहे हैं। अट्रैक्टिव स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, पोजीशन बनाए, मगर मार्केट के डर के कारण आपको नीचे के 2 लेवल्स भी दिए हैं। एक सवाल मनोज कुमार जी का आया है, इनके पास वन मोबिक्विक सिस्टम के शेयर हैं 480 रुपए के दाम पे, 87 शेयर, हाल की ही लिस्टिंग, चार्ट बहुत होंगे नहीं, नंबर वाइज सिचुएशन आपको पता ही है, क्या करना चाहिए रचित सर? देखिए, वन मोबिक्विक में अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी ना करें, ना एवरेज करें, ना इसको बेचने की सोचें। अभी थोड़ा सा मार्केट की सिचुएशन ठीक होने दें, उसके बाद ही कुछ करें। अभी इससे दूरी बना के रखें, कुछ भी करने लायक सिचुएशन दिख नहीं रही है। इंटरेस्टिंग है, मतलब 700 रुपए का शेयर 277 आ गया और अभी भी 150 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, तो इस तरह के हेफ्टी वैल्यूएशन है। तो जो फैक्ट है सर वो फैक्ट है। इसीलिए इनको स्टॉप शेयर में लॉस बुक करने का भी अब मैं मतलब एक वो बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि इतना डाउनसाइड के बाद अगर ये कुछ करेंगे भी तो सर अभी तो इससे दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा काम है। फिलहाल के लिए आप इससे दूरी बना के रखिए, वही सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा इन्फोसिस में क्या करें, ये जयंत कुमार साहब का सवाल है। इनके पास 1697 रुपए के दाम पर खरीदारी है और 100 शेयर है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, अभी क्या किया जाए? सर अभी इनको कुछ भी नहीं करना है, 1697 का ले रखा है, 1693 चल रहा है, इनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और एवरेज करने का जो लेवल है वो मुझे यहाँ नहीं दिखता है। एवरेज करने का मैं इनको बोलूंगा कि यहाँ से अगर बहुत ही करेक्ट करता है, क्योंकि इनकी प्राइस पे ही है, तो देर इज नो पॉइंट पुटिंग मोर मनी इनटू अ मार्केट लाइक दिस। मगर अगर आपको ये करीबन 1560 के आसपास आता हुआ दिखता है तो अपनी 10-20% पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। अभी पोजीशन बरकरार रखें, जितनी नेगेटिविटी मेरे हिसाब से आनी थी वो आ चुकी है। अब यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, मगर मार्केट के गिरफ्त में आता है तो 1560 1556 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, वहां पे और पोजीशन बढ़ाए।